Hello students, how are you? Welcome to my channel NCERT Solutions। इस वीडियो में हम LCM और HCF में जो सॉल्यूशंस होता है उसको करना सीखेंगे। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स एंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो दोनों में डिजिट मैंने सेम ली है। पहले हम LCM निकालेंगे। 32, 48 एंड 64 तीनों का कंबाइन करेंगे। 2 से ये कट हो जाएगा 16 टाइम्स, ये 24 टाइम्स, ये 32 टाइम्स। अगेन 2 से जा रहे हैं, ये डिविजिबल है 2 से, तीनों की तीनों डिजिट। 2 8 जा 16, 2 12 जा 24, 2 16 जा 32। अगेन 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज़, क्योंकि 2 के टेबल में 3 आता नहीं है। और ये 2 टाइम्स 1 3 1। अब लास्ट में हमारे पास बचता है ये। तो इन सब को हम स्प्रेड करके लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारे पास 2 आ गया है, मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो 64 तो 2 का आ गया, इधर अभी 3 बचता है। अब करेंगे इसका 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19। तो 192 हमारा LCM आ गया है। अब हम इन्हीं डिजिट का HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड लेते हैं या हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी ले सकते हैं। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके देखेंगे, बाद में हम लॉन्ग डिवीज़न से करके देखेंगे। चलिए 32 आया है तो 32 के फैक्टर्स निकालते हैं। 16 8 4 2 एंड 2। तो ये 5 टाइम्स हमारे पास 2 आ गया है। फिर हमें लेने हैं 48। यहाँ पर हमने LCM में किया था सबको कंबाइंड। HCF में हम इनका सेपरेट करेंगे। तो 48 का करते हैं 24 12 6 3 1। तो ये आ गया हमारे पास 5 टाइम्स 2, सॉरी 1 2 3 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम करते हैं 64 का। तो इसका भी ऐसे ही करेंगे। 32 16 8 4 2 एंड 2। ये आ गया हमारे पास 6 टाइम्स 2 मल्टीपल्स। अब देखें HCF यानी कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कितने आ रहे हैं निकल के। 32 के फैक्टर्स में हमारे पास आते थे 5 बार 2, इसमें जबकि आते हैं हमारे पास 4 बार, 64 में आते हैं 6 बार। तो HCF होगा हमारा जो 4 टाइम्स हमारे पास 2 आया है, यही कॉमन है। बाकी को हम छोड़ देंगे। इधर 3 नहीं है, इधर 3 है, इधर नहीं है, छोड़ देंगे। और यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा 2 आ रहा था और इसमें भी हमारे पास एक्स्ट्रा 2 आ रहा था, तो इसको भी छोड़ देंगे। सिर्फ हमारे पास बचते हैं 2 4 टाइम्स। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आंसर हमारा आ गया है। अब इसी क्वेश्चन को हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से HCF निकालना सीखेंगे, जिसमें कि आंसर हमारे पास 16 है तो 16 ही आएगा, बट वो मेथड अलग है। तो आइए समझते हैं उसको भी। लॉन्ग डिवीज़न मेथड
और डिजिट्स हैं हमारे पास 32, 48 एंड 64। तो सबसे पहले हम शुरू की दो यानी फर्स्ट ऑफ टू डिजिट्स का डिवीज़न मेथड से डिवाइड करेंगे। तो 32 वन ज़ार 32, यहाँ हमारे पास बचता है 16। हम इसको ऐसे करेंगे, फिर हमारा जो डिवीज़र है उसको हम डिविडेंड बना देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 2 टाइम्स। तो यहाँ इन दोनों डिजिट का अगर हम बात करें HCF तो 16 आ गया, बट हमारे पास एक थर्ड डिजिट और है तो उसको भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। 16 4 ज़ार 64। तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो आंसर नहीं होगा इसमें होगा जो डिवीज़र लास्ट डिवीज़न में हमारे पास डिवीज़र आया है यानी 16, वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी हमारा आंसर 16 आया है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमारा आंसर 16 आया है। तो ये था आपका LCM और HCF। आई होप आपको LCM और HCF के सॉल्यूशंस आए होंगे समझ में। अब हम इस चैनल पे कुछ टॉपिक वाइज सम्स उठाएंगे और सॉल्यूशंस करेंगे। तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपका जो बेसिक या फाउंडेशन मैथ्स जो होता है जिसको बेसिक्स क्लियर नहीं है वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बना सकूं। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।